वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, जैसा कि हम क्लास 12th जैव अणु चैप्टर कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ 2 लेक्चर यानी कर चुके हैं। आज जो लेक्चर है वो है ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि टॉपिक हमने डाला भी है ग्लूकोज की संरचना। तो ग्लूकोज की कौन सी संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं आज? चक्रीय संरचना के बारे में। किसकी? चक्रीय संरचना के बारे में। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो इसको साइक्लिक संरचना भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लूकोज का, आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, यहाँ पर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देते हैं CHO, ये 3 1 2 3 4 5 and 6 CH2OH। ओके, OH OH H and OH। ओके, देखो ये जो हमने ग्लूकोज बनाया ना, ये कौन सा वाला बनाया? ये ग्लूकोज बनाया हमने, डी ग्लूकोज बनाया। ठीक है, अब हमें डी ग्लूकोज कैसे पता चला? ये देखो डी ग्लूकोज है। ओके, डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज पता करना बहुत आसान तरीका। जो 5th नंबर का कार्बन है, अगर OH क्या है, राइट साइड है, तो हम यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये डी ग्लूकोज है। अदरवाइज वो कौन सा ग्लूकोज होगा? एल ग्लूकोज होगा। कीप इन माइंड। ठीक है, तो अब देखना इसकी चक्रीय संरचना। हम ये एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कन्वर्ट कर देते हैं, JO, और ये हो गया H। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब जैसा कि हमें पता होता है, ये जो होता है यहाँ से लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, यानी इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे क्या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर की जो लोन पेयर है वो यहाँ पर अटैक करते हैं ये। अब आप पूछोगे कि सर 5th नंबर का ही अल्कोहल ग्रुप क्यों कर रहा है? बिकॉज 5th नंबर का जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, 5th नंबर की जो यानी पेंटागन है, वो थोड़ा स्टेबल होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये 5th नंबर का जो अल्कोहल होगा वही अटैक करेगा। ठीक है, अब देखना, हाँ यहाँ पर हमने अटैक करवाया और यहाँ पर से देखो अटैक हुआ, और ये बन गया हमारा C, और ये ऊपर को चला गया। ठीक है, O नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पर बन गया H, और ये C 3 4 ये बना, और ये O, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और इसके साथ एक S लगा है, और ये इसके साथ इसमें जुड़ गया। ठीक है, और ये बना OH H OH। इसको ध्यान देना, हाँ, ये और ये, और यहाँ पर क्या हो गया? H हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी H हो गया। ठीक है, ये इसके पास, इसके बाद ये बनी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, कि जो ये H है यहाँ से तो निकलेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे ज़्यादा देर पॉजिटिव चार्ज रहता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये H+ को ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये H+ को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ये। तो अब देखना है इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा। इसको हम आगे यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना C, और ये हो जाएगा OH। ओके, ये H 1 2 3 4 5 and 6 CH2OH, और यहाँ पर का जो O है वो इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, OH H and H OH। ओके, H OH and H, यहाँ भी H। ये इसकी साइक्लिक संरचना है। यह है ग्लूकोज की साइक्लिक संरचना। क्या होती है? ग्लूकोज की साइक्लिक संरचना। अब इसमें भी, इसको जल्दी से आप नोट कर लो। ठीक है, नोट करने के बाद देखो हम इसमें एक चीज़ और करने वाले हैं उसके बाद। अब ये जो इसकी, अब ये जो बना, इसको नोट कर लेना। हाँ, ठीक है, साइक्लिक संरचना हो गई। ये बनी। अब ये दो देखो कितने कार्बन है इस साइकिल में, 1 2 3 4 5, और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ये तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये देखो क्या है, ये पायरॉन होता है। ठीक है, पायरॉन, ये क्या होता है बच्चों? ये पायरॉन होता है। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इससे मिलता जुलता है। किससे? इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से। किसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से? ग्लूकोज के। तो इसका नाम एक तो
अब देखो ये यहाँ पर जो होते हैं ना, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसका OH, इसके दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना इधर को। ये O किया, ये O, उसके बाद ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ठीक है, और ये छठा है, ठीक है। तो पहला कार्बन है, देखो पहले कार्बन में एक OH ग्रुप लगा है और एक H लगा है, ठीक है। दूसरे कार्बन में OH और यहाँ H। तीसरे कार्बन में देखो H OH, चौथे कार्बन में OH एंड H। एक दो तीन चार और ये पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा। पांचवें कार्बन में एक क्या लगा है, CH2OH और यहाँ क्या है H, ये है, ठीक है। ये पायरानोज से मिलता जुलता है, याद रखना। तो इसका नाम पता है क्या हो जाता है, इस वाले कार्बन पे, इस फर्स्ट वाले कार्बन पे, ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन में अगर OH ग्रुप नीचे की साइड होगा तो उसका नाम हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या हो जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या हो जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज, ओके। और इसी तरह इसका नाम एक और है, क्या पता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन भी है ना, सेम देखो बीच में ऑक्सीजन आ रहा है और क्या है, एक कार्बन की चेन है, तो इसका नाम एक और हो जाता है अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। पायरानोज क्या हो जाता है, ये पायरानोज। तो ये और में लिखेंगे हम, या ये बोलो आप या ये बोलो, दोनों सही हैं, ठीक है। अब एक तो इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। अब यहां देखना, इसी का एक और बना रहे हैं हम, O ये बनाया, ठीक है। और सारी चीजें सेम करनी है आपको, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे पता है क्या करना है आपको, बस उसको ऊपर ले लेना है, ठीक है। इस वक्त ये और यहाँ पर बना दिया हमने, OH ऊपर कर दिया और H नीचे कर दिया। ये देखो इस कार्बन पे पोजीशन OH की देखो, यहाँ ऊपर हो गई, यहाँ नीचे हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पता है, ये अल्फा था और ये बीटा हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। कीप इन माइंड सेम हियर, इसको हम ये भी बोल सकते हैं और इसका नाम और हो सकता है बीटा डी पायरानोज, ग्लूको पायरानोज, ओके, ग्लूको पायरानोज। कीप इन माइंड, ओके, डोंट फॉरगेट इट। तो ये थी साइक्लिक स्ट्रक्चर किसकी, ग्लूकोज की, जिसका बहुत ज्यादा यूज होगा अभी, क्योंकि जैसे कि हमने स्टार्च बनाया, ठीक है। अब स्टार्च कैसे बनता है, स्टार्च बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं। अब वो कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, वो करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि उसमें साइक्लिक फॉर्म ही लगती है ग्लूकोज की। कीप इन माइंड, तो इनको बनाना अगर तुम्हें सीख लिया, ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना तभी ये बन पाएंगे, ठीक है। तो मैंने तुमको बता दिया इसका नाम, इसको ये पायरानोज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पायरॉन से रिजेंबल करता है। किससे करता है, पायरॉन से, ओके। इसको पायरॉन बोलते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं, ये पायरॉन, ओके। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसका नाम पायरानोज क्यों है करके, तो क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो किससे रिजेंबल कर रहा है, पायरॉन से, इसलिए इसको नाम पायरानोज भी होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर बीटा डी ग्लूकोज भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों जो अल्फा और बीटा है ना, ये ग्लूकोज के पता है क्या है, एनोमर है। क्या है, एनोमर, एनोमर। कौन, एक तो अल्फा वाला, अल्फा, और दूसरा बीटा, अल्फा बीटा, ओके। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर द एनोमर ऑफ द ग्लूकोज। एनोमर, अब एनोमर किसे कहते हैं पता है, एनोमर कहते हैं, एनोमर वो होते हैं जो फर्स्ट नंबर का जो कार्बन होता है ना, फर्स्ट नंबर का कार्बन, उस पे जो चेंजेज आते हैं उसकी वजह से जो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। आई मीन ऐसा आइसोमर जो फर्स्ट कार्बन पे क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, ठीक है। देखो इसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप नीचे लग गया, यहां इस वाले में क्या लग गया, ऊपर लग गया, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको एनोमर बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये एनोमर होते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है, जैसे नीट IIT में ये पूछ लिया जाता है कि भाई जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है ना, वो क्या है आपस में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वो एनोमर है। आपके पास अगर NCERT बुक है तो उसमें लिखा गया है, उसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का ग्लूकोज का क्या, चक्रीय संरचना। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखना और इसका नोट जरूर ले लेना, और अगर बुक खोली है तो प्लीज बुक में मेंशन कर देना, ठीक है।
और अगर आपको ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी चक्रीय संरचना समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको पहले चक्रीय संरचना आती थी कि नहीं आती थी, ये जरूर बताना, ठीक है। आई विल वेट ऑफ योर कमेंट्स, ओके। सो मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।